नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बड़े दिनों बाद हम आपके सामने फिर हाजिर हैं आज का मनी मंत्र लेकर। ऐसी खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह है मेरे साथ। और सिद्धार्थ, किसान आंदोलन बड़ी खबर बना हुआ है, सब उसी की चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, इसके ऊपर तवज्जो कम ही दी जा रही है। तो आज दो खबरें हैं जिनसे मैं शुरुआत करता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स की फ्रंट पेज की हेडलाइन है, इसको टाइटल दिया है दिसंबर डिसेलरेशन, कंज्यूमर सेंटिमेंट कैचेस चिल। अब ये जो ठिठुरती ठंड है ना, इसके चलते जुकाम भी हो रहे हैं, नज़ला भी हो रहा है। देखिए, मेरा भी गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। और जो कंज्यूमर सेंटिमेंट था, जो फेस्टिवल सीजन चल रहा था अक्टूबर नवंबर में, उसमें भी थोड़ी बहुत अब गिरावट आती दिख रही है। पेमेंट चैनल सी स्लो ग्रोथ, डी ग्रोथ, वो जो उत्साह दिख रहा था वो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आज रिकॉर्ड हाइज बनाए हैं निफ्टी ने और सेंसेक्स ने। बाजार यानी कि शेयर बाजार बल्ले बल्ले हो रहा है। मार्केट्स रिजॉइस एज लिक्विडिटी एंड वैक्सीन होप्स मेक एफपीआईज अशर इन रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ इन FY21 सो फार। यानी कि बाजार की बम बम हो रही है और सेंटिमेंट को थोड़ा नज़ला और जुकाम होता दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थ, संदीप, आपने जो बात बोली उसी में कहीं ना कहीं मतलब इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। एक तरफ आपने जो बात कही कि देखिए, फेस्टिवल्स का जो उत्साह था, जो त्योहारों का को लेके जो लोगों के बीच में एक खरीदारी को लेके एक जोश था, वो अब कहीं ना कहीं जो है बढ़ती ठंड के साथ वो भी ठंडा पड़ रहा है। और मतलब ये बात भी एकदम साफ है कि अभी भी जो कोविड का जो इम्पैक्ट था, चाहे वो अर्थव्यवस्था पे था, चाहे लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पे जो उसका असर था, वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये जरूर है, हमें उसकी आदत हो गई है। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि जहां एक डिमांड घट रही है, उसके साथ साथ शेयर बाजार में जो है उसकी मैं यही डिमांड बढ़ रही है। विरोधाभास तो आपसे चाहता हूं कि समझाएं आप। हाँ, तो संदीप, अब वो देखिए, आपकी एक तरफ डिमांड घट रही है और सेंसेक्स में जो है उसकी तेजी जो है लगातार बरकरार है, क्योंकि फॉरेन फंड जो विदेश से भी पैसा आ रहा है वो भी जो है मार्केट में लग रहा है। और इसका एक सिंपल कारण है, लिक्विडिटी या तरलता। जो पैसा बहुत ज्यादा हमने सिस्टम में छोड़ा हुआ है और दूसरा, जो पैसे को इन्वेस्ट करने के मौके वो बहुत ही कम है। रियल एस्टेट खत्म है, गोल्ड में भी लोग अब उतना पैसा नहीं लगा रहे, क्योंकि वैक्सीन जब कोविड आया था तो उस समय हम देख रहे थे कि गोल्ड में भी बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा था, रिकॉर्ड हाइस पे जा रहा था। हाँ, लेकिन क्योंकि अब जब अनसर्टेनिटी थी, बिल्कुल, अनिश्चितता तो थी। लोग, अब लग रहा है कि हाँ, नहीं, हालात सुधर जाएंगे तो गोल्ड हेज के तौर पर वो ऑप्शन खत्म हो रही है। बिल्कुल। और ये जो बाजार में मतलब जिस तरह से बाजार ऊपर जा रही है, देखिए, जो कंपनियों के जो मुनाफे भी आए, जो उनकी जो नतीजे आए, उसमें भी एक बात बड़ी साफ थी कि कंपनियों ने ज्यादातर, कुछ कंपनियों के मुनाफे स्वाभाविक थे, जैसे हेल्थ केयर है या जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, इनकी डिमांड कोविड के टाइम में भी बढ़ी रही, तो इनकी मांग बढ़ी रही, तो इनके प्रॉफिट्स बढ़े भी, मुनाफे भी बढ़े। लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने अपनी कॉस्ट कटिंग की, एम्प्लॉयज की सैलरीज कट हुई कहीं ना कहीं, और अन्य तरह की जो ऑफिस की उनकी कॉस्ट थी वो सब घटी, कॉस्ट कटिंग हुई, तो उससे उनका मुनाफा बरकरार रहा या थोड़ा बढ़ा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो कि अर्थव्यवस्था में जिससे कि एकदम से मांग बढ़ गई हो, कुछ ऐसा संकेत आ रहा हो कि एकदम जो है अर्थव्यवस्था दोबारा एकदम जो है पटरी पर जरूर आ रही है। लेकिन क्या वो उस तेजी से आ रही है, क्या वो तेजी बरकरार रहेगी आने वाले समय में, वो सब चीजों में अभी भी एक अनिश्चितता है। और एक बात बड़ी स्वाभाविक है, जो मतलब सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं और या बड़े बड़े अर्थशास्त्री, वो भी इस बात को मानते हैं कि ये वी शेप्ड रिकवरी नहीं होगी, ये एक ग्रेजुअल रिकवरी होगी, धीरे धीरे होगी। और इस साल तो हम कॉन्ट्रैक्शन वाले मोड में ही रहने वाले हैं। अब कितना कॉन्ट्रैक्शन होता है वो देखने वाली बात होगी। शायद उसमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन के जो दर है वो शायद घट सकती है, उसमें सुधार आ सकता है। तो और स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है? सिंपल रीजन है, पैसा कहीं लगाने के बहुत ज्यादा निवेश के मौके नहीं है, तो पैसा जो है स्टॉक मार्केट में कुछ चुनिंदा शेयरों के पीछे पैसा, लोग पैसा डाल रहे हैं, वो दौड़ रही है। लेकिन बाजार में
ऑब्वियसली हम एक बार हमेशा मतलब ये हमारा काम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है जो भी इन्वेस्टर है उसको बहुत सँभल के अपना सोच समझ के नहीं, पैसा उसी के लगाना चाहिए। चलते जितने म्यूचुअल फंड्स का आउटफ्लो है, लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ था, वो उसको वापस ले रहे हैं, उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। और एक यहाँ पर जो आपने कहा ना, पैसा आ रहा है 2 लाख करोड़, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बाहर वाले भी लेकर आ रहे हैं। हालांकि ये हॉट मनी भी है, ये कभी भी वापस भी ले जा सकते हैं। और एक ये पी नोट्स, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं, ये भी नवंबर के महीने में 27 महीने के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। 83,114 करोड़ रुपए पी नोट्स के जरिए आए। ये पी नोट्स क्या चिड़िया होती है? संदीप, पी नोट्स जैसे आप समझ लें, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड हम लोगों से पैसा ले लेता है हिंदुस्तान में और हमारे लिए इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो पूरी केवाईसी करता है हमारी कि हम कौन व्यक्ति है। तो हम एज एन इंडिविजुअल हम लगाते हैं, लेकिन हमारे पैसा हम म्यूचुअल फंड को दे, जो फंड मैनेजर है उसको दे देते हैं, वो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है। ऐसे ही विदेशों में पार्टिसिपेटरी नोट्स करके एक इंस्ट्रूमेंट है, तो लोग उस संस्था के जो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स चलाती है उनको पैसा जमा कर देते हैं, और वो संस्था उनके बिहाफ पे ये पैसा, जिन भी उनको जहां भी लगता है कि रिटर्न्स बेटर आएंगे, तो वो पैसे को निवेश करते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि देखिए, शेयर बाजार कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप किसी भी अपने इन्वेस्टमेंट को लेके किसी समय सीमा से बंधे हुए हैं। तो आपको जब लगेगा कि आपने ये निवेश किया, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक करके कभी भी निकल भी सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब दुनिया की और बाजारों में भी जो है, अगर जो आपको सुधार आएगा, डिमांड बढ़ेगी और चीजें सुधरेंगी, तो ऑब्वियस है कि फिर ये निवेश जो है, लोग पैसा विड्रॉ भी करेंगे, और ये स्वाभाविक है कि मार्केट में भी करेक्शन आएगा। हालांकि ये मतलब मेरा काम नहीं है कि मैं ये गाइडेंस के तौर पे बोलूं, लेकिन निवेशक को हमेशा सोच समझ के नहीं, हम पैसा यहाँ लगाना पर चाहिए। कोई बेचने खरीदने की सलाह नहीं देते। आजकल बिजनेस चैनल्स यही कर रहे हैं, समीक्षा कम करते हैं कि ये खरीद लो, ये बेच लो, फलाने पे इतना स्टॉप लॉस लगा लो। वो हमारा काम नहीं है। लेकिन आईपीओज की भी जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं, उसमें भी ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापी है खबर, स्कोरिंग बिग। 2020 में जो ये नए आईपीओज आ रहे हैं, उसमें बम्पर लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मतलब एक तरफ कोई वी शेप रिकवरी की संभावना थोड़ी कमी होती दिख रही है, अभी भी असमंजस की स्थिति है, लेकिन आप बेट कर रहे हैं बिग कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल यही है ना खेल। हाँ, बिल्कुल। देखिए संदीप, रास्ता तो यही है कि हम जो है आगे आने वाले समय में हम बढ़ेंगे, तो एक मतलब डायरेक्शन तो यही है कि सुधार, मतलब चीज़ें बेहतर होंगी यहाँ से। क्योंकि हमने शायद अपना सबसे बुरे समय तो पीछे जा चुका है। तो ये स्वाभाविक है कि हाँ, ठीक है, अब यहाँ से जो है चीज़ें सुधरेंगी, ये निश्चित है। लेकिन वो कितनी गति से सुधरेंगी, कितने पैमाने पे सुधरेंगी, ये आने वाला समय बताएगा। हाँ, जो आपने आईपीओज़ की बात की, आप हाल ही में जो कुछ एक आध आईपीओ अभी लास्ट वीक भी कुछ लिस्ट हुए थे, तो वो भी काफ़ी उन्होंने बाज़ार में, मतलब जो है लिस्ट होने के बाद उनमें काफ़ी तेज़ी देखी गई। देखिए, एक और बात है, अगर आप किसी कंपनी आपकी क्या है, किस बिज़नेस में है, अगर उसका बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट अभी भी अच्छा है, तो मुझे लगता है निवेशक उसमें पैसा डालते हैं और शायद रिटर्न भी आता है। और दूसरा यही है कि शेयर बाज़ार है, तो शेयर बाज़ार हमेशा फंडामेंटल पे काम नहीं करता है। कई बार करता है, कई बार नहीं करता है। तो हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसका देखिए, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसका भी असर पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। जो गति है खासकर उत्तर भारत में, उस पर भी ब्रेक लग चुके हैं, और ये ब्रेक लगे रह सकते हैं जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अब इसी में ही किसानों से जुड़ी एक खबर है। सरकार ने कल, प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया, 3,500 करोड़ की सहायता दी जा रही है। विशेष खुशी का दिन कहा गया इसे। Cabinet has approved on Wednesday an assistance of rupees 3,500 crore for exports of 6 metric tons of sugar in the current marketing year। यानी कि किसानों को यहाँ पर 3,500 करोड़ की सहायता तो दी जा रही है, लेकिन मैं आंकड़े देख रहा था, 12,994 करोड़ की अभी देनदारी है, बकाया है किसानों का। उसमें आप 3,500 करोड़ दे भी देंगे तो क्या ये किसानों के लिए काफी होगा? सिद्धार्थ। संदीप, शायद ये आत्म मंथन हम लोगों को भी करना चाहिए। जो ये अखबारों में हम लोग खबरें लिखते हैं, कई हिंदी अखबारों की हेडलाइन है कि किसानों के लिए तोहफा। हाँ, मतलब आप ही का पैसा, आपने अपनी जो उपज है, जो आपने आपकी पैदावार है, वो चीनी मिलों को अपना गन्ना बेचा, उसकी आपको कीमत की अदायगी साल, 2 साल, 3 साल तक आपको इंतजार करना पड़ता है।
और जो अभी आपने बोला कि तकरीबन 13,000 करोड़ की अदायगी चीनी मिलों ने इन किसानों को सिर्फ नहीं की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा होता है, वहां पर 8,447 करोड़ 10 लाख रुपए का बकाया है। हाँ, तो संदीप मतलब देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि मतलब अच्छा अब सरकार ठीक है आगे आई है, पिछले 2-3 साल से ये हो रहा है क्योंकि क्या है कि जब आपकी एक्सपोर्ट जो बाहर जो चीनी की कीमत है वो आपकी घरेलू बाजार से भी कम है। तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस ये स्वाभाविक है कि आपको कुछ घाटा होगा इन कंपनियों को। तो उस घाटे की भरपाई के तौर पे सरकार कुछ सब्सिडी देती है उन कंपनियों को अगर आप चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेश में। तो जो तो और वो जो पैसा है जो सब्सिडी के तौर पे कंपनियों को दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि आप सीधे जो इन किसानों का बकाया है उनके अकाउंट्स में इसको ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन ये करने के बावजूद भी किसानों का बकाया कंपनियों को किसानों को एक बड़े मतलब बड़ी रकम अभी भी चुकाना बाकी है। तो अल्टीमेटली एक बात जो बाद में बार-बार सामने आती है कि कहीं न कहीं जो पिस रहा है या जो पिट रहा है, वो वही आदमी है जो अल्टीमेटली खेत में जो नहीं, अनाज ये पैदा किसानों के करे चाहे लिए वो खुशी का दिन क्या है? ये तो मिल ओनर्स के लिए है ना। आप किसानों को पैसा देंगे, मिल ओनर्स को दे रहे हैं, बाद में सरकार उसकी भरपाई करेगी। जहां नहीं पर संदीप एक सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले वादा किया था कि 14 दिन के अंदर आपका जो भी बकाया है वो पैसा आ जाएगा, नहीं आता है तो उस पर ब्याज भी लगेगा। ब्याज लगा दें इस 12,994 करोड़ पर, तो ये 17,000 करोड़ के करीब की अदायगी बचेगी। संदीप आप ब्याज भी लगा दो जब आपको मूलधन ही नहीं मिल रहा है तो ब्याज की क्या हाँ, बात करें। और सब दूसरी बात है संदीप किसान के पास क्या इतना ज्यादा स्पेस होता है उसको तो वो एकदम हैंड टू माउथ होता है। आज उसने अपनी पैदावार जो है आपको बेची तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप तुरंत उसको पैसे दें। और संदीप इसमें मतलब किसी भी तरह से खुशी की बात दूसरी बात एक और है जो लोग इस पे गौर नहीं करते हैं। अभी क्या होगा कि आप ये पैसा किसानों को देके और उनसे जो है गन्ना ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा पेमेंट होने के बाद अब उनको ये हो गया कि चलो अब तुमको ये पैसे दे रहे हैं, अब बाकी फिर और कर्ज़े पे हम आपसे कर्ज़ पे और गन्ना उठा लेंगे। और अब आपको साल 2 साल और आपका पेमेंट नहीं होगा, अब ये मिल गया फिलहाल अब 5-6 महीना आप शांत रहिए। उसके बाद जब वो पेराई का सीज़न आता है उस समय उसकी बाद फिर दोबारा हल्ला-गुल्ला होता है तो फिर कुछ पेमेंट हो जाएगा, फिर कुछ मैकेनिज़्म हाँ, निकल ये आएगा। किस्तों में, लेकिन आप ये अगर मैं कहूं सिद्धार्थ कि फर्ज कीजिए जी आपकी तनख्वाह है 13,000 करोड़ को छोड़ देते हैं, 13,000 रुपए। अब उसमें कई महीनों बाद आपके मालिक आपको कहते हैं, आपके एम्प्लॉयर्स आपको कहते हैं, लो जी 3,500 ले लो, आपके लिए विशेष खुशी का दिन है। ये कुछ हालत वही हो गई ना। नहीं, आप ही के पैसे हैं और आप ही को पैसे रोक एक तो किश्तों में दिए जा रहे हैं और आपको ये जताया जा रहा है कि देखिए आपके साथ कितना आप पर हम कितना बड़ा एहसान चुक कर रहे हैं। और ये तो क्योंकि किसान आंदोलन हो रहा है तो ये भी रकम आ गई है। अगर ये कहूं ज्यादा कड़वी बात है, पर गलत है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और इसीलिए इसको इस समय किया गया और इसी तरह से पेश किया जा रहा है कि किसानों के लिए जो है ना एकदम विशेष तोहफ़ा अगर ऐसा तोहफ़ा देना तो आप शायद मैं कह रहा हूँ कि सब्सिडी की रकम इतनी क्यों दी है? सरकारी उन कंपनियों के लिए गारंटी स्टैंड कर देती है और कहती है हम उनको आपको ये विशेष एक कैश सुविधा हम दे रहे हैं, आप हमारे ब्याज पे पैसे किसानों को दे दीजिए और बाद में हमको लौटा दीजिएगा। कुछ ऐसा मैकेनिज़्म कर देते, पूरी ही रकम दिलवा दीजिए किसानों को, क्या उसमें गलत हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी आपको सामान दे चुके हैं। भई अपना गन्ना वो बेच चुके हैं कंपनियों को, तो अब कुछ एक और गारंटी स्टैंड कर खबर, ये लेते। अहम खबर है आजकल जो हम कोरोना काल में, सरकार का खजाने में पैसा तो है नहीं, ये भी एक हकीकत है, इसलिए सरकार कुछ बड़ा फिस्कल स्टिमुलस, मॉनेटरी स्टिमुलस तो दे रही है, पर फिस्कल स्टिमुलस यानी कि आपकी मेरी जेब में पैसा नहीं आ पा रहा है। उसी से जुड़ी खबर है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइन है 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस प्राइसेस अनचेंज्ड, गवर्नमेंट्स रेवेन्यू टारगेट टू बी हिट। अब इसी खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने किस तरह से छापा है, गवर्नमेंट अप्रूव्स ऑक्शन ऑफ 3.92 लाख करोड़ 4G स्पेक्ट्रम, यानी कि सरकार ने दाम कम नहीं किए हैं, 4G की ऑक्शन के लिए रास्ता खोल दिया है मार्च में। ये यहां पर बताना जरूरी है, अब थोड़ा और समझाइएगा। 2016 में भी सरकार ने यह कोशिश की थी, सफल नहीं हो पाई, और अब जो ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है भारत की, उसने जो रिजर्व प्राइस कहा था उससे भी नीचे लाकर सरकार तैयार भी है, लेकिन इससे बात बन जाएगी क्या? नहीं संदीप ये तो समय बताएगा बात बनेगी क्योंकि देखिए मोबाइल कंपनियों की भी जो वित्तीय हालत है वो कोई बहुत अच्छी है नहीं।
वो सारी मतलब ज्यादातर कंपनियां एक खास कंपनी को छोड़ दीजिए अगर आप, तो सबकी हालत जो है बहुत अच्छी, वित्तीय हालत बहुत खस्ता हाल है। तो कितना बिड और कितने क्वांटम में कितनी ये सारी बिड्स के लिए लोगों की बिड्स आएंगी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा मार्च में, ये देखने वाली बात होगी। मतलब और 4 लाख करोड़ अगर सरकार इससे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये मैं इस पे अभी कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहूंगा, लेकिन देख के नहीं, जो फाइनेंशियल जो हालत एक्सप्रेस है। ये कह रहा है इट इज अनलाइकली दैट द ऑपरेटर्स वुड बिड फॉर इट। नहीं तो वही बात है ना संदीप, जब सारी कंपनियों की हालात बहुत खराब हैं। आप देखिए ना, मतलब जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है, एक कंपनी को आप छोड़ दीजिए जिसके सब्सक्राइबर बहुत तेजी से, जिसने 2-3 साल में सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं, और जो प्राइस वॉर हुआ है पीछे जो मोबाइल कंपनियों के बीच में, उसकी वजह से टैरिफ्स इतने ज्यादा गिरे, एकदम से गिरे, क्रैश हुए। तो इसकी वजह से इन सभी कंपनियों पे बहुत प्रेशर है, और उन पे ऑलरेडी बैंकों की बड़ी मतलब बड़े पैमाने पे देनदारियां हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुरंत, हालाँकि स्पेक्ट्रम की ज़रूरत सब कंपनियों को, क्योंकि अगर आज आप देखिए, आप जो मोबाइल पे बात करते हैं, तो आप कब मतलब थोड़ी देर बात करेंगे, कई बार फ़ोन लगता नहीं, कई बार फ़ोन हाँ, एकदम कॉल से फेल कट होती जाता है, रहती है कई लगातार। हाँ, जो कॉल ड्रॉप की बात है, वो चूँकि स्पेक्ट्रम सफिशिएंट नहीं है, आप रोज़ मतलब उसी स्पेस में, उसी स्पेक्ट्रम में सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो इसलिए सर्विसेज़ इम्पैक्टेड हैं। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के पास भी कोई बहुत ज़्यादा अभी इस समय मतलब ऐसी फाइनेंशियल हालत उनकी नहीं है कि जो बहुत बढ़ चढ़ के तो जो है स्पेक्ट्रम इस तो एक्सपायर स्पेक्ट्रम कर के लिए रहा है बोली अगले लगाएँ। साल, सिद्धार्थ, फिर ये रास्ता क्या निकलेगा? नहीं संदीप, कुछ ना कुछ मतलब कहीं न कहीं कुछ स्वीटनर आपको करना होगा। आप या तो ये कहेंगे कि भाई आप बिड कर लीजिए, आप हमको पार्ट में पैसे दे दीजिएगा, कुछ इंस्टॉलमेंट बाँध दीजिए, कुछ उस तरह का अरेंजमेंट होगा, कुछ बैंकिंग कंसेशन या बैंक से कुछ सस्ते लोन दिलवाएँ। मतलब कुछ अरेंजमेंट कहीं न कहीं आपको स्पेशल अरेंजमेंट करना होगा, तभी ये जो जो कंपनियाँ हैं, टेलीकॉम कंपनियाँ, ये स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने के लिए आगे आएँगी। मतलब नहीं तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा इसमें इंटेंस कॉम्पिटिशन होगा, और सरकार जो अपना एक रेवेन्यू का टारगेट लेके चल रही है वो मीट होगा। ये अभी मतलब आसान नहीं लगता है। तो ये तो दिक्कत का सबब है। देखिए, इसी खबर को मैं विनिवेश के साथ भी जोड़ दूं। जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली थी, 3,20,000 करोड़ का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो टारगेट लिया था, LIC का तो आपने डिसइन्वेस्टमेंट अब उसको मुलतवी कर दिया है। तो वो 3,20,000 करोड़ की जगह लाख करोड़ के करीब सरकार शायद मार्केट से ले पाए डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए। तो सरकार के लिए फिस्कल कंस्ट्रेंट्स, आर्थिक दबाव और बढ़ने वाला है क्या आने वाले दिनों में? नहीं संदीप, मुझे लगता है इस साल के लिए जो डिसइन्वेस्टमेंट था 2 लाख करोड़ का, वो तो सरकार ने तकरीबन तकरीबन सरकार के जो अपने अकाउंट्स हैं उनमें वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको वो कर लिया है, क्योंकि इस साल डिसइन्वेस्टमेंट से बहुत आएगा, तो मुझे लगता है 40-50 हजार करोड़ से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं आएगा। LIC का जो IPO आना है वो अगले साल आएगा। एयर इंडिया की भी अब आपने प्रक्रिया शुरू की है। एयर इंडिया में कुछ बहुत ज्यादा मिलना नहीं, इट इज जस्ट ए स्टॉप लॉस काइंड ऑफ ए थिंग, कि भैया हम अपना जो है लॉस खत्म करें, कम से कम एयर इंडिया कोई खरीद ले। और बोलियां लगी हैं, ये बहुत मतलब मुझे इनकरेजिंग लगता है कि एयर इंडिया के लिए 2-3 बोलियां आ गई हैं। दूसरा, जो भारत पेट्रोलियम को सरकार बेचने की प्रक्रिया में है, वो भी अगले साल। तो लेकिन जहां तक आपने जो बोला, इस ये साल विनिवेश के लिए अच्छा नहीं होगा संदीप, लेकिन मुझे लगता है अगले साल विनिवेश के लिए, और खासकर जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, जो सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जैसे एयर इंडिया को एकदम पूरा पूरा बेच रही है, भारत पेट्रोलियम को बेच रही है, और ऐसे ही और कई कंपनियों की प्रक्रिया आपने सरकार एयर ने इंडिया का जिक्र किया, तो आज इंडियन एक्सप्रेस में इससे जुड़ी एक खबर भी है। एक जो बिडर हैं, लक्ष्मी प्रसाद पालयप्पू इंटरप्ट्स, इनके, ये US बेस्ड कंपनी है, उसके सर्वा हैं, चेयरमैन हैं। ये पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फिर इंश्योरेंस एजेंट बन गए, नाउ एयर इंडिया बिडर, अ ट्रेल ऑफ मेनी क्वेश्चंस। इनको लेकर इनकी स्क्रूटनी ऑफ द डील्स द कंपनी क्लेम्स टू बी परस्यूइंग इन इंडिया हाउएवर शोज अ पैची इफ नॉट अ पुअर रिकॉर्ड। यानी कि नहीं यहां पर बिल्कुल अभी ठीक बात सवाल है। भी उठने लगे बिडर्स नहीं को संदीप, लेकर बिल्कुल भी। ठीक कह रहे हैं। देखिए वो ये 1-2 दिन से, जब से इस फंड ने, इंटरप्ट फंड ने जब से एयर इंडिया की बोली लगाई है, तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा है बाज़ार में। इनके मतलब इनका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर लगे हैं। 1-2 दिन में इसमें इसको लेके काफ़ी मतलब इस तरह की खबरें भी आई हैं। देखिए संदीप, एक बात बड़ी साफ़ है, आप बोली लगा रहे हैं, लेकिन जब अल्टीमेटली जब स्क्रूटनी होगा, अगर आपका इस तरह का बैकग्राउंड है, कोई भी कहीं क्वेश्चन मार्क है, तो ये ऑब्वियस है कि जो उसकी सेकंड स्टेज है, तो आप उसमें सेलेक्ट ही नहीं होंगे। तो मुझे लगता है उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बोली लगाना चाहता है तो उसको कोई रोक तो सकता नहीं। अब एक आखिरी खबर,
और ये खबर आईफोन, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, बहुत से लोग रखते भी हैं, उससे जुड़ी है। स्टार्टेड रीबिल्डिंग यूनिट, विस्ट्रॉन कह रहा है। ये खबर मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। इसी को ये इकोनॉमिक टाइम्स ने छापी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कैसे छापा है। वर्कर्स अनरेस्ट, रिपोर्ट फॉर प्रोब इनटू विस्ट्रॉन प्लांट, वायलेंस लाइकली सून, सेंटर स्टेप्स इन। अब दरअसल कर्नाटक में ये प्लांट है, यहाँ पर आईफोन का प्रोडक्शन होता है। विस्ट्रॉन ये कंपनी है और यहाँ पर वेजेस को लेकर, भत्ते को लेकर, आपकी तनख्वाह को लेकर जबरदस्त तनाव हुआ कर्मचारियों और वहां पर जो ठेकेदार थे। तो इस खबर को थोड़ा समझाइए, इसके मायने क्या हैं, क्योंकि इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस भी होंगे। भारत में अगर एक यूनिट है, वहां ये तनाव हो जाए तो इसके संकेत संदेश क्या जाते हैं? संदीप देखिए, आईफोन दुनिया की सबसे मशहूर मतलब अगर कोई मोबाइल ब्रांड है, हैंडसेट है, वो आईफोन है। मतलब एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। और आईफोन जब हिंदुस्तान में जो उनको लाने की कवायद थी, तकरीबन 2016 में ये उन्होंने अपना जो है इच्छा जाहिर की। उन्होंने कुछ कंसेशंस भी मांगे। भारत सरकार ने कहा कि अगर आपको कंसेशंस चाहिए तो आप हिंदुस्तान में आके प्लांट लगाएं। संदीप, जब हम ऐसे समय पे जब हम दुनिया को ये कह रहे हैं कि कम एंड प्रोड्यूस इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात हम करते हैं, तो संदीप ये इस तरह का जो वायलेंस है, और खासकर इतने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड अगर उसकी फैक्ट्री में इस तरह की कोई भी और यहाँ दर्शकों को इंसिडेंट बता होता दें, है। विस्ट्रॉन ये ताइवानीज एक कंपनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है एप्पल के लिए। बिल्कुल संदीप, तो इससे एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट मतलब जनरेट करता है। हमारी मतलब जो हिंदुस्तान की छवि है दुनिया में, उसको जरूर इससे धक्का लगता है। तो मुझे लगता है ऐसी चीजें आगे भविष्य में ना हो, क्योंकि ऐसे में जब हम दुनिया को इनविटेशन दे रहे हैं, कई सेक्टरों में हमने एफडीआई खोल दिया और प्रधानमंत्री लगातार ये इस बात की जो है कोशिश कर रहे हैं कि कम मतलब दुनिया भर की बढ़िया से बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आए, निवेश करें और यहाँ मैन्युफैक्चर करें, और हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करके दुनिया में जो दुनिया की बाजारों में एक्सपोर्ट करें। तो ऐसे इंसिडेंट, ऐसे लेबर अनरेस्ट की खबरें ऐसे इन प्रयासों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाती हैं। तो ये जरूर ये भारत सरकार का भी दायित्व बनता है कि ऐसी चीजें आगे, ऐसी इंसिडेंट्स ना हो। तो इनको लेके जो है जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए सिद्धार्थ। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।